Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I'm here with an interesting and useful topic that is often overlooked but should not be overlooked. So today the topic of discussion is skills that you should learn beyond college and school curriculum. हम अपने लाइफ के 15 से 20 साल दे देते हैं स्कूल और कॉलेजेस को कि वहाँ पे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, अच्छी चीज़ें। तो हमें सब्जेक्ट्स के बारे में, करिकुलम के बारे में तो चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ लाइफ स्किल्स हैं दैट यू शुड लर्न बियॉन्ड योर स्टडीज़। सो सबसे पहले लिस्ट में हमारी आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं, नो मैटर विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग। सो इंडिया में वी हैव गॉट मैनी लैंग्वेजेस। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, तेलुगु है, कोई भी है, सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी मदर टंग में अच्छी करें, और फिर उसके बाद जो हमारी ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करें। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों से, आप बहुत सारी वीडियोस देखिए कि लोगों से हम कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर इन द कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड इन दिस एरा ऑफ AI वी कैन लेवरेज AI टू मास्टर आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड दूसरा लिस्ट में हमारा आ जाता है मनी मैनेजमेंट स्किल। अब हम सब पढ़ाई क्यों करते हैं कि आखिर में हम पैसे कमाएं, या हमें अपने घर वालों से भी पॉकेट मनी मिलती है, बहुत सारे रिश्तेदारों से पैसे मिलते हैं, हम मैथ्स वगैरह तो सब पढ़ते हैं, कैलकुलेशन भी आती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट वी आर अनेबल टू डू दैट बिकॉज दिस स्किल इज़ नेवर टॉट टू अस बाय एनी ऑफ द पीपल। सो मनी मैनेजमेंट स्किल में आप कैसे अपने पैसों को, जो आपका कलेक्शन है, उसे सेव करें, कहाँ उसे इन्वेस्ट करें, और कौन से सेफ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं आपके मनी को सेव करने की। तो ये स्किल भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। एंड तीसरी स्किल हमारी आ जाती है डिसीजन मेकिंग स्किल। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन चूजिंग योर करियर। ये आपको अर्ली एज में ही अपनी मास्टर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने पास में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू मेक राइट डिसीजन इन द पास्ट। सो डिसीजन मेकिंग में आप कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, कैसे उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, कैसे उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स को लिस्ट करते हैं, और कैसे डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड द पॉसिबल आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम अक्सर हमें 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करने में आती है, तो डिसीजन मेकिंग को भी हमें अपना मास्टर करना है। एंड फोर्थ इन द लिस्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, क्योंकि देयर आर सो मैनी टीनेजर्स एंड एडल्ट्स हु आर अनेबल टू लर्न दिस स्किल एंड दे गेट इनटू डिप्रेशन और समथिंग एल्स, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, हाउ टू एड्रेस देम। सो मेंटल हेल्थ को आप कैसे एड्रेस करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम मिल रही है तो आप उसको एनालाइज करके कैसे उसको अपने दिमाग में न बसने दें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं सुसाइड के, और ना जाने बच्चे बहुत ज़्यादा गलत फैसले ले लेते हैं। तो मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस को हैंडल करने के तरीके होने चाहिए। आप जो भी, अगर अपने क्लोज्ड वंस हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, तो क्या पता वो आपको सॉल्यूशन दे। तो इसीलिए अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ये इस एज में होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अक्सर सारी एज को ये होता है, लेकिन हमारी एज में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको भी एड्रेस करना आपको सीखना चाहिए। सो दीज ऑल स्किल्स दैट आई हैव डिस्कस सो फार आर वेरी एसेंशियल फॉर बोथ आर पर्सनल and professional life, and they are overlooked by many people, many institutions, but you should not overlook this in order to do something extraordinary in life. And if you found this video useful, then please like, share and subscribe. Thank you.